नमस्कार। आज हम लोग भारत के मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय के जो बिल आए थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में वैसे तो 5 बिल आए थे, लेकिन सबसे जो अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर रंगनाथन के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज़ पर। तो इसमें और कई बार भारत सरकार के द्वारा या भारत में जो मॉडल लाए गए उन सारे चीज़ों पर विस्तृत पूछ लिया जाता है। तो हम पांचों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जिससे किसी भी प्रश्न आए तो हम पूरा कर लें। और ज़्यादा कठिन नहीं है, सेम पॉइंट्स हैं। एक का अगर हमने याद कर लिया तो सारे का सारा हो जाएगा। तो ये आसान ही है, सिर्फ नाम याद करना है और उसकी कुछ विशेषताएं एक की याद करनी है। एक की विशेषताएं सब में आ जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये प्रश्न का उत्तर। तो मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट आया, जो ये 1984 में आया था, और 1951 से लेकर के 1969 तक करीब 5 मॉडल लाए गए या 5 मॉडल एक्ट लाए गए, जिसमें में से ये जो मॉडल यूनियन लाइब्रेरी जो आई 1994 में, भारत सरकार ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की संभावना पर विचार करने के लिए एक समिति को नियुक्त किया था। अब इस समिति ने इस समिति का जो नाम था सदस्यों के रूप में द लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30-year प्रोग्राम फॉर इंडिया विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फॉर यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, इसका प्रारूप तैयार किया। और उन्होंने बोला कि इसमें क्या क्या होने चाहिए मॉडल लाइब्रेरीज में। सबसे पहले उन्होंने बोला राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस शब्द को रट लो, राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण। और अगला जो होता है, दूसरा उन्होंने बात किया कि एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार यानी कॉपीराइट पुस्तकालय की स्थापना भी होनी चाहिए। अगला इन्होंने बोला कि एक राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति जो सलाह देगी राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण को, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति भी बननी चाहिए। और फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय कोष का गठन होना चाहिए, और पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदाय अधिनियम 1954 में संशोधन होना चाहिए। लेकिन सरकार ढीली थी, उसमें कुछ रुचि नहीं दिखाई, तो ये गया काम से, इसका कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन में 1976 में भी शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। उससे पहले शिक्षा जो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। तो आगे फिर डॉक्टर रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी आता है। इसमें ये दूसरा मॉडल है, एक तो पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा है डॉक्टर रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। इसमें 1930 में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था बनारस में। उसमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर रंगनाथन जी ने एक लेख प्रस्तुत किया, और इसे ही मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट के रूप में संशोधित किया गया था। 2 राज्यों ने, एक तो पश्चिम बंगाल ने 1931 में और मद्रास ने 1933 में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें नहीं लागू किया जा सका, क्योंकि हम लोग गुलाम भी तो थे, अंग्रेज उस समय शासन थे, वही लागू करना चाहते थे। और उसकी कुछ विशेषताएं भी थी, जैसे आदर्श पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा शहरों, गाँव व अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली सुनिश्चित की जाए। दूसरा, राज्य का जो शिक्षा मंत्री हो राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, और राज्य में पर्याप्त पुस्तकालय उपलब्ध कराना राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व होगा। वही सिंपल सी जो पहले हमने बातें की थी, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसमें भी बताया गया कि राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए राज्य पुस्तकालय समिति का गठन करना चाहिए। और उसके बाद इसमें एक नई चीज़ बताएगी कि एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण भी होना चाहिए, का गठन होना चाहिए। उसके बाद रंगनाथन ने भी बोला था कि पुस्तकालय अधिकार का भी निर्धारण किया जाए, और उसके लिए भी करना चाहिए, मतलब टैक्स लगाओ और वसूली भी किया जाए। तो इतना ही 4-5 बिंदु डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक नई चीज़ आई है जिसको हमें याद कर लेना चाहिए, जैसे स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण बस, और अधिकार, ये 2 चीज़, अधिकरण और ये ले लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी। अगला, शिक्षा मंत्रालय ने मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज बिल लाने का प्रयास किया था। तो एक समिति बनाएगी 1858 में, उस समय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर M.D. सेन की अध्यक्षता में,
और इन्होंने कुछ बातें की, इन्होंने भी सेम बातें की, जैसे राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण होना चाहिए, राज्य पुस्तकालय निदेशालय का गठन होना चाहिए। अभी देखो इसमें अभी तक हम प्राधिकरण की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने राज्य पुस्तकालय निदेशालय की बात की थी, डायरेक्टरेट। अगला जिला पुस्तकालय समिति की इन्होंने बात की, और जो पहली बार ये बात हुई कि जो कर्मचारी होते हैं पुस्तकालय के, वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। और उन्होंने बोला था कि पुस्तकालय अधिकार, ये तो रंगनाथन ने पहले ही बोल दिया था, तो इन्होंने पैसा बता दिया कि 6 प्रति रुपये की दर से पुस्तकालय अधिकार की वसूली होनी चाहिए। इस पे भी कुछ काम नहीं हो सका, इसीलिए अगला योजना आयोग का मॉडल बनाया गया, पब्लिक लाइब्रेरीज बिल लाया गया चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो भारत सरकार ने पुस्तकालय विकास पर सलाह के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसने कुछ चीज़ें बताई, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसने बताया कि एकीकृत सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की स्थापना होनी चाहिए, और उसका रख रखाव और विकास भी होना चाहिए, और उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो क्या करती है कि मानक निर्धारित करती है कि किसी भी खाने में इतना कैल्शियम होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, इतना सारी मात्राएं होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक मानक होना चाहिए कि एक लाइब्रेरी में एक मानक होना चाहिए और एक विशेषज्ञ समिति होना चाहिए। अगला, राज्य पुस्तकालय परिषद बनाया जाना चाहिए जो कि परामर्श दे ऊपर के सरकारों को। और इन्होंने पुस्तकालय निदेशालय की बात की। उसके बाद राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय, इन दोनों 3 प्रणाली की बात की गई थी, और द्विभाषा की बात की थी। मतलब राज्य स्तर पे, राज्य के क्षेत्रीय, मतलब मंडल स्तर पे एक तो राज्य होता है, दूसरा मंडल होता है, और तीसरा जिला होता है। मंडल उसे बोलते हैं 2-3 जिलों को मिला करके, जैसे बहुत छोटे जिले होते हैं तो उसको मिला दिया जाता है बड़े जिलों के साथ। तो ये सब बताया गया, और इसमें ये भी बताया गया था कि राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए। और इस मॉडल में पुस्तकालय अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था, बल्कि इसमें बताया गया था कि जो वित्त का पोषण है वो सरकार की करेगी। फिर नई चीज़ इसमें आ गई, अभी तक अधिकार चल रहा, उसके बाद अधिकार की बात ही खत्म होगी, पोषण इसमें आ गया। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट, इसमें ये 1989 में भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुरोध पे डॉक्टर वेंकटप्पय्या, एक डॉक्टर वेंकटप्पय्या थे अध्यक्ष, इनके अध्यक्षता में बनाई गई समिति। तो उन्होंने कुछ बातें सुझाई, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले इन्होंने बात की कि पुस्तकालय निदेशालय होना चाहिए, लाइब्रेरी डायरेक्टरेट होना चाहिए। दूसरा, जिले स्तर से ग्रामीण स्तर तक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए नगर तथा जिला पुस्तकालय प्राधिकरणों का गठन करना चाहिए। और उसके बाद राज्य स्तर से गांव स्तर तक सार्वजनिक पुस्तकालय तथा सूचना सेवा के नेटवर्क की स्थापना करना चाहिए। राज्य पुस्तकालय और सूचना सेवा का गठन करना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने अधिकार की बात की। अभी इससे पहले के मॉडल में अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें फिर इन्होंने अधिकार की बात की। और इन्होंने शिक्षा, पुस्तक प्रकाशन, समन्वय इत्यादि के लिए राज्य स्तर पर परिषदों का गठन करने के लिए बात की। और सार्वजनिक व्यय और सेवाओं का दायित्व निर्धारित करने के लिए बात की। और राजनीति आधारित राज्य पुस्तकालय व सूचना सेवा की बात की। शीर्ष स्तर पर पुस्तकालय मंत्री की अध्यक्षता में, अब इन्होंने पुस्तकालय मंत्री एक अलग विभाग ही बोला। नीति निर्धारण और कार्यकारी निकाय के रूप में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। तो इसमें कुछ नई बातें इन्होंने नहीं बताई, एक भी नई बातें इन्होंने नहीं बताई, सारी की सारी पुरानी बातों को ही इसमें जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम जब लाया गया तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी इन दी अपेक्स, रीजनल पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन पब्लिक अथॉरिटी, सिटी पब्लिक, ऐसे लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ को बनाया गया। ये तो वही है। अगला हम लोग सूचना के अधिकार पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से एक्ट लाए गए लाइब्रेरी मॉडल के लिए, जैसे 5 एक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद करने वाला है रंगनाथन, लेकिन हमें पूरा ही जान लेना है क्योंकि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़े बहुत अंतर हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।